अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वांजने की भुजिया, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से लजीज स्वांजने की भुजिया तैयार की जाती है। स्वांजने की भुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं स्वांजने की फलियाँ, जो कि आप देख सकते हैं 5 अदद हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये मोटी फलियाँ ली गई हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से। मैंने इतनी मोटी फलियाँ ली हैं और इसी के हम भुजिया बनाएंगे, जो कि बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगी। तो भुजिया बनाने से पहले इन फलियों को ऊपर से छील लेंगे। तो अब हम फलियों को छील लेते हैं ताकि हम लजीज सी शानदार सी भुजिया बना सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छुरी की मदद से मैं इस तरह से इसका कवर ऊपर से उतार रही हूँ। आप जितना हो सके इसका पतला कवर उतारें। जितना पतला कवर उतारेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और इस तरह से खींचकर इसके तारों को निकाल लें। हर तरफ से जो है हम फली को इसी तरह से छील लेंगे, ताकि ये जो फांस सी हैं ये ज़्यादा ना आए हमारे सालन में। इस तरह से भी आप इसको छील सकते हैं फली को। और इस तरह से पूरे जो तार हैं इसके छिलके के, वो इस तरह से आपने उतार लेना है फली के हर तरफ से। इसको अच्छी तरह से इस तरह छील लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मोटी सी फली को मैंने अच्छी तरह छील लिया है। बिल्कुल हर तरफ से अच्छी तरह से छील लिया है। इसी तरीके को आजमाते हुए मैं बाकी तमाम फलियाँ भी छील लूँगी। अब इसको काटते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इतना बड़ा पीस जो है इसका 1 इंच का कट कर रही हूँ। इसी तरीके से तमाम फली को मैं कट कर लूँगी। और ये जो तार नज़र आ रहे हैं ये भी साथ साथ निकालती रहूँगी। जो बाकी रह गए इन तारों को भी हम खींचकर इस तरह से निकाल लेंगे। और 1 इंच का जो पीस है ये इस तरह से कट करते जाएंगे। इस तरह से मैं ऐसे कट कर लूँगी तमाम फलियों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम फलियों को छीलने के बाद कट कर लिया है। ये टूट भी सकती हैं क्योंकि मोटी फलियाँ हैं, टूट जाती हैं ये छीलते हुए ही। और अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, जो कि भुनाई करने के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कुकिंग ऑयल कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं आप 1/2 कप। और इसको गर्म कर लेंगे कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, जो कि इस तरह से मैंने कट की हुई हैं आप देख सकते हैं, ये इसमें डाल देंगे। तमाम प्याज जो कट की हुई हैं वो मैं इस गर्म ऑयल में डाल दूँगी। और इस प्याज को हल्का गुलाबी होने तक जो है हम पकाएंगे। तो इसे हल्का सा गुलाबी होने देते हैं, बिल्कुल डिम आंच पर। जब ये शानदार सी हल्की गुलाबी हो जाएंगी तो ही हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, मतलब ये कि स्वांजना वगैरह शामिल करेंगे। तो इसे पहले गुलाबी होने देते हैं डिम आंच पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज शानदार सी गुलाबी हो चुकी हैं, यानी कि ये बिल्कुल रेडी हैं कि मैं इसमें स्वांजने की फलियाँ डालूँ। तो फलियाँ मैं धो चुकी हूँ, ये आपको बता दूँ, और धोकर मैं अब इसमें डाल दूँगी। बिल्कुल पानी छन्ने में मैंने खुशक कर लिया था, उसके बाद ही फ्राई करने के लिए डाला है। और चमचे की मदद से अब प्याज के साथ इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। और धीमी आंच पर फलियों को फ्राई होने देंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये फ्राई हो जाए। तो धीमी आंच पर जो है लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई होने देना है। साथ ही मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून सौंठ पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 12 जौ लहसुन के, जो कि मैंने इस तरीके से कट कर रखे हैं, छोटे साइज़ में बिल्कुल कट कर रखा है बारीक बारीक। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसे भी मिक्स कर देंगे चमचे की मदद से फलियों में। और धीमी आंच पर इन तमाम मसालों के साथ, यानी कि अदरक लहसुन के साथ और प्याज के साथ, इन फलियों को हम अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। जब तक ये शानदार सी फ्राई नहीं हो जाती उस वक्त तक हम इसमें बाकी के कोई इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करेंगे। तो हम इसे फ्राई होने देते हैं थोड़ी देर। स्वांजने की फलियां हमारी साथ ही फ्राई हो रही हैं, तो मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा। और अब ज़ीरा डालने के बाद हम ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी इसको बहुत अच्छा फ्राई कर लिया है। बस थोड़ी सी देर हमें इसे फ्राई करना है कि ज़ीरे का शानदार सा टेस्ट आ जाए। तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है ज़ीरा डालने के बाद। तो थोड़ी सी देर मैं इसको फ्राई होने देती हूँ। और फिर इसमें शामिल करूँगी 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर रखा है। आप देख सकते हैं ये सारे टमाटर एक साथ इसमें डाल देंगे। और चमचे की मदद से इन टमाटरों को फलियों में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
तो चमचे की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं यहाँ पर टमाटर फलियों में। और अब इसमें शामिल करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। तो बाकी के इंग्रेडिएंट में मैं शामिल करूँगी यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, जो कि पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून। आप देख सकते हैं 1 चमचा डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। और नमक आप डालेंगे यहाँ पर हस्बे जायका, यानी कि अपने जायके के मुताबिक आप नमक शामिल कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर लेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर। और अब इसमें शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। और इन तमाम मसालों को चमचे की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, यानी कि फलियों में और टमाटर में ये मसाले हर तरफ से अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। खूब अच्छी तरह इनको ऊपर नीचे कर देंगे, खूब अच्छी तरह मसाले मिक्स कर देंगे। और बिल्कुल धीमी आंच पर, यानी कि लो फ्लेम पर हम इसे ढकना कवर कर कर पकने देंगे। तो मसाले मैंने यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं, आप देख सकते हैं हर तरफ से अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर ही हमें इसे टमाटर के साथ गलाना होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे मिक्स कर कर रख दिया है। और अब मैं इसका ढकना कवर कर कर इसे गलने तक पकाऊंगी, यानी कि टमाटर के गलने तक इसे पकाऊंगी। ढकना कवर कर देते हैं और टमाटर के गलने तक इसे इसी तरह पकने देते हैं ताकि इसमें शानदार सा टेस्ट आ जाए। लो फ्लेम पर कुछ देर पकते हुए यहाँ पर हो गई है भुजिया को। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर का पानी इसमें बिल्कुल सूख गया है और ऑयल अलग से नज़र आ रहा है, यानी कि हमारी भुजिया की शानदार सी भुनाई बिल्कुल हो चुकी है। और ये यहाँ पर रेडी हो चुकी है सांजना भुजिया, यानी कि सांजने की भुजिया बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको उठाकर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है ये इस तरह से, और बहुत ही शानदार बनती है। तो अब शानदार सी सांजने की इस भुजिया को हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है सांजने की लजीज सी भुजिया, जो कि बेइंतहा लजीज लज़्ज़त वाली बनती है। उम्मीद है जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह से सांजने की फलियां जब पकाते हैं तो कितनी शानदार बनकर तैयार होती हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।